प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था. नाउ 9. द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग form where the k is a some number, k the value of k is given, p of x is given. Determine the value of k. Here x is equal to 0, x1, x is equal to 2 and if otherwise. क्लियर. तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए. Value of k, that means addition of all k plus 2k plus 3k plus 0, k plus 2k plus 3k plus 0 equal to 1 because total probability is 1. Clear. That's why तो 3k plus 2k 5k plus 1 6k, then k is equal to 1 by 6. Now b, find the p x less than 2. x less than 2 means x की वैल्यू 2 से स्मॉलर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस 1. तो x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू k, x इज इक्वल टू 1 2k 3k. द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 by 6. 3 into 1 by 6 that means 1 by 2. Second condition, x less or equal to 2, that means p of x is equal to 0, p of x is equal to 1 plus p of x is equal to 2. k plus 2k plus 3k, 3 plus 2 5 plus 1 6k, 6 into 1 by 6 that means 1. p of x greater than or equal to 2, greater than or equal to 2. तो greater than or equal to 2 that means 3k plus 0, 3k. The value of k is equal to 1 by 6, 3 2s are 6 that means 1 by 2. Clear. 1 by 2 my answer. Clear. Now next question. 10 number. Find the mean number of heads in a 3 tosses of a fair coin. Clear. कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 टाइम, बराबर. तो हेड की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स x इज अ रैंडम वेरिएबल, बराबर. हेड्स नंबर ऑफ हेड्स, तो फॉर द वन कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा 1 by 2. तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो वो भी 1 by 2. दैट मीन्स मेरी सक्सेसफुल इवेंट होगी, मीन्स कि मेरी जो सक्सेसफुल इवेंट है वो p इज इक्वल टू 1 by 2 एंड फेलियर इवेंट इज इक्वल टू 1 by 2 एंड कॉइन टॉस 3 टाइम. क्लियर. तो n इज इक्वल टू 3. इन फर्स्ट केस p ऑफ x इज इक्वल टू 0. एक भी बार मुझे हेड नहीं मिल रहा है, दैट मीन 3c 0, 1 by 2 मेरी सक्सेसफुल इवेंट 0 हो जाएगी, फेलियर इवेंट क्या हो जाएगी 3, 1 by 8. सेकेंड है p ऑफ x इज इक्वल टू 1, 3c 1. 1 टाइम मुझे हेड मिल रहा है, 2 टाइम हेड नहीं मिलता है. तो 3 इंटू 1 by 2 रेस टू 1 by 4, तो ये हो जाएगा 3 by 8. क्लियर. देन नेक्स्ट वन, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, 3c2. तो 1 by 2 रेस टू 2, 1 by 2 रेस टू 1. 3c2 दैट मीन्स 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 by 4 इंटू 1 by 2. 2 2 कट 3 by 8. नाउ कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है और 3 टाइम मुझे क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है. क्लियर. तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3c3, 1 by 2 रेस टू 3,
1 by 2 raised to 0. 3C3 1, 1 by 2 raised to 3, that means 1 by 8, result 1 by 8. Now my probability distribution x and p of x, then value of x is equal to 0, then result is 1 by 8, then x is equal to 1, then result is 3 by 8, then x is equal to 2, then result is 3 by 8 again, x is equal to 3, then 1 by 8. But now find out the mean number of heads in a 3 time. तो हमको मीन फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो मीन की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी बराबर. तो मीन की फॉर्मूला है कि सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई. क्लियर. दिस वन इज माई एक्स आई एंड दिस वन इज माई पी आई. क्लियर. तो मीन की फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 0 1 2 3. पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 8 3 बाई 8 3 बाई 8 एंड 1 बाई 8. पी आई एक्स आई मुझे क्या मिलेगा. तो 0 इंटू 1 बाई 8 0, 3 बाई 8 इंटू 1 3 बाई 8, 2 into 3 by 8, that means 3 by 4, 2 4 is 8, 3 by 8. Clear. तो सिग्मा पी आई एक्स आई. क्लियर. तो 3 by 8 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 8, तो 3 2 is 6, 3 by 8 प्लस 3 by 8 क्या हो जाएगा 6 by 8 हो जाएगा प्लस 3 by 4. LCM ऑफ 8 and 4 इक्वल टू क्या है. LCM of 8 and 4 is equal to 8. 6 plus 6 12 by 8 मिलेगा मुझे. Then 4 threes and 4 twos. Then mu means mean 3 by 2. Clear. Now next one. 11 number. 2 dice are thrown simultaneously. If x denote the number of sixes, find the expectation of x. 2 dice are thrown. X is a random variable. बराबर. वो शो ऑन क्या कर रहा है. शो ऑन द नंबर ऑफ सिक्सेस. क्लियर. तो मेरी जो सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगी. ओनली 6 इज ओनली वन नंबर ऑफ डाई 1 by 6. देन फेलियर इवेंट की प्रोबेबिलिटी q इज इक्वल टू 1 minus 1 by 6. दैट मीन्स q इज इक्वल टू 5 by 6. क्लियर. नाउ डाई इज थ्रोवन 2 times. That means n is equal to 2. In a first case p of x is equal to 0. मैंने डाई थ्रो की, एक भी बार मुझे 6 नहीं मिला. दैट मीन्स मेरी इवेंट क्या हो गई. फेलर इवेंट हो गई. तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट 1 by 6 raised to 0, 5 by 6 raised to 2. दैट मीन्स 2C0 1, 1 by 6 raised to 0 1 प्लस 5 square 25 by 36. रिजल्ट 25 by 36. नाउ डाई को थ्रो किया, 1 टाइम मुझे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है. तो 2C1 1 by 6 raised to 1, सक्सेसफुल इवेंट 1, फेलियर इवेंट 1. 2C1 is equal to 2 into 1 by 6 into 5 by 6. 2 3s are 6, तो 5 by 18. नाउ p of x is equal to 2 टाइम मुझे 6 मिल रहा है. 2C2 1 by 6 raised to 2, 5 by 6 raised to 0. 2C2 is equal to 1 by 36 into 1, 5 by 6 raised to 0 1. तो result 1 by 36. Then my distribution, probability distribution table x and p of x.
x is equal to 0, then 25 by 36, when x is equal to 1, 5 by 18, and 2, 1 by 36. Clear? Now e of x is equal to 0 into 25 by 36 plus 1 into 5 by 18 plus 2 into 1 by 36. 2 18s are 36, then here 0, 5 by 18 plus 1 by 18. Clear? तो 6 by 18, then e of x is equal to 1 by 3. 6 3s are 18. Clear? E of x is my final answer. Now next 12 number. 12 number. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of two number is obtained. तो first 6 numbers are there, 1 2 3 4 5 6. X denote the larger number. दैट मीन्स हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सारे दो नंबर्स की पेयर है. क्लियर? उसमें जो लार्जर नंबर हो ना कंपैरिजन में, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो डाई के ऊपर भी फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है. क्लियर? तो उस डाई के ऊपर मुझे आउटकम्स मिलते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6. साइमल्टेनियसली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. बट यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों नंबर में जो लार्जर डिजिट है ना, बराबर उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, बराबर उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने 30 आउटकम्स लिखे डाई के ऊपर के. क्यों 36 नहीं लिखे? 6 आउटकम्स ऐसे है कि जिसके अंदर मुझे दोनों डिजिट क्या मिल रहा है, सेम में मिल रहा है. क्लियर? यहाँ पे डाई की बात नहीं की है, यहाँ पे फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है. बट हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए इसके लिए मैं डाई के कंसेप्ट लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सेम एज इट इज़. यहाँ पे 2 2 नहीं है, बाकी सब आउटपुट है. यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 6 6 आउटकम्स नहीं है. क्लियर? तो नाउ 2 1 एंड 2 ये दो नंबर की हम कंपैरिजन करें, बराबर दोनों की पेयर है 1 एंड 2. तो 1 एंड 2 की पेयर में बिगर डिजिट इज 2 एंड 1 इज स्मॉलर डिजिट. क्लियर? 1 से स्मॉलर डिजिट तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि 1 इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे लार्जर नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो x स्टार्ट्स फ्रॉम 2, तो p ऑफ x मुझे क्या मिलेगा? 2 लार्जर नंबर हो ऐसी पॉसिबिलिटीज 2 है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 30, तो हो जाएगा 2 बाई 30. देन सेकेंड नंबर क्या है? 2 के बाद 3 लार्जर है, तो उसके कंपैरिजन में 2 एंड 1 इज स्मॉलर. तो देखो यहाँ पे ये एल शेप मिला. देन यहाँ पे 1 3 2 3 3 2 3 1. तो ये चारों कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है? 3 लार्जर मिल रहा है. तो ये हो जाएगा 4 बाई 30. नाउ फॉर द 4 नंबर, अगेन ये एल शेप 1 2 3 4 5 6 कंडीशन में मुझे 4 क्या मिल रहा है? लार्जर. 1 4 है, 2 4 है, 3 4 है, 4 3 4 2 4 1. तो 6 कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है? लार्जर 4 नंबर. देन 5 में क्या आएगा? 8 नंबर आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एल ही क्रिएट हो रहा है. क्लियर? तो 8 बाई 30 हो जाएगा. फॉर द 6 10 बाई 30. क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत ही इजी बन जाएगा. हम 6 पैर लेके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा. मुझे चाहिए ई ऑफ एक्स. दैट मीन्स ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बाई 30 प्लस 3 इंटू 4 बाई 30 प्लस 4 इंटू 6 बाई 30 प्लस 5 इंटू 8 बाई 30 प्लस 6 इंटू 10 बाई 30. तो 0 0 कट, 3 2 ज़ा 60, 5 6 ज़ा 6 3 here 4, 6 5 ज़ा 3 10 5 2 2 15. तो रिमेनिंग 2 बाई 15 प्लस 2 बाई 5
प्लस 4/5 प्लस 4/3 प्लस 2। क्लियर। तो 15, 5 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 30। क्लियर। 30, 15 2 ज़ा 30। ऐसा तो 15 एलसीएम लो तो भी चलेगा। क्लियर। तो 15 ही ले लेते हैं, चलेगा। 30 ले लिया तो 2 2 ज़ा 4, 5 तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 ज़ा 30 होगा। क्लियर। तो ये 4 + 2 6 ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लिख देते हैं। 6 4 + 2 6, 6 6 ज़ा 36 प्लस 40 प्लस 3 2 ज़ा 60। क्लियर। 100 140 140 डिवाइड बाय 30। क्लियर। 0 0 कट 14/3 माय आंसर। क्लियर। बहुत इजी हो जाएगा जब हम डाई के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, लेट x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation of x. बराबर 2 डाई आर रोल तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। तो यहाँ पर मैंने 36 आउटकम्स लिख दिए। बराबर। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स ऑफ ऑल द इवेंट्स, मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे 1 1 तो उसका टोटल होगा 2, 1 2 का होगा टोटल 3, 1 3 का होगा टोटल 4। तो टोटल कैसे मिल रहा है, कौन क्या क्या मिल रहा है, तो मिनिमम टोटल 2 से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स x इन p ऑफ x। देन वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगी मुझे, 2। तो जिसका टोटल 2 हो, ऐसे नंबर कितने हैं, ओनली 1 पैर। क्लियर। जिसका टोटल मुझे 2 मिले, बराबर, ऐसी पैर कितनी है, 1 है। बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ पैर आर 36, 1/36। देन सेकेंड टोटल 3 मिले, 1 2 2 1 2 पैर्स। देन 2/36 एंड टोटल मुझे मिल रहा है 4 मिले। दैट मीन्स 1 3 2 2 3 3 यानी कि 3/36। 5 टोटल मिले, 4/36। 6 टोटल मिले, 2 4 1 2 3 4 5 5/36। 7 टोटल मिले, 1 6 7 1 2 3 4 5 6 6/36। नाउ 8 टोटल से 1 1 रिड्यूस हो जाएगा, 6 + 2 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 5/36। 9 टोटल मिले, ऐसे 4/36। 10 टोटल मिले, 3/36। 11 टोटल मिले, 2/36 एंड 12 टोटल मिले, 1/36। क्लियर। तो मुझे ये मिल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए। क्लियर। वो 11th स्टैंडर्ड में हमने कंसेप्ट देखा था। वेरिएंस मीन्स क्या होगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट सिग्मा पी आई एक्स आई एंड सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। तो राइट डाउन एक्स आई एंड पी आई। एक्स आई इज इक्वल टू 2, तो 1/36। 3 2/36। 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। 2 3/36। 4/36। 5/36। देन 6/36। 8 से क्या होगा, रिवर्स 5/36। 4/36। 3/36। 2/36 and 1/36. Now pi into xi. My third column is pi into xi. Now pi xi 2/36
3 2 ज़ा 6/36, 4 3 ज़ा 12/36, 5 4 ज़ा 20/36, 6 5 ज़ा 30/36, 7 6 ज़ा 42/36, 8 5 ज़ा 40/36, 9 4 ज़ा 36/36, 10 3 ज़ा 30/36, 11 2 ज़ा 22/36, 12 1 ज़ा 12/36। नाउ इसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है। क्लियर? जो न्यूमेरेटर पोर्शन है सबका एडिशन कर लो तो आपको मिलेगा 252 टोटल मिलेगा, बराबर। तो सिग्मा पी आई एक्स आई आपको यहाँ पे सिग्मा पी आई एक्स आई 252 मिलेगा, डिवाइड बाय 36 करना है, बराबर। 36 सब में से मैंने 1/36 सब में से कॉमन कर लिया, न्यूमेरेटर का टोटल किया 252 मिला, तो रिजल्ट आएगा मुझे 7। क्लियर? 252 डिवाइड बाय 36। नाउ सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। क्लियर? सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो अगेन सेम वही करना है कि 2⁻², 4 4 इंटू 1 4/36, 9 2 ज़ा 18/36, 3 स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 4 स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48/36, 1 2 3 1 2 3 हाँ 5 स्क्वायर 25, 25 4 ज़ा 100/36, 36 into 5. Here small correction 320. Clear? 9 square 81, 81 into 4 324/36, 10 square 100, 100 into 3 300 divided by 36, 11 square 121, 121 divided by multiply 2 242 divided by 36, 12 144 divided by 36। नाउ ये सारी वैल्यूज मिली। अब नाउ न्यूमेरेटर का क्या करना है? टोटल करना है। तो न्यूमेरेटर का आपको टोटल मिलेगा सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर 1974 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 329 डिवाइड बाय 6। क्लियर? यहाँ पे आपको सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर मिल गया। नाउ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या है? 329 डिवाइड बाई 6 है, एंड सिग्मा पी आई एक्स आई 7 स्क्वायर 49 बराबर। तो नाउ 329 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू मिलेगा 54 माइनस 49, आंसर 5.83 बराबर। तो ये मुझे सिग्मा स्क्वायर दैट मीन्स वेरिएंस मिल गया, बराबर, वेरिएंस मिल गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस 5.833। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिलेगा 2.415 स्क्वायर रूट ऑफ दैट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन 14 number, a class has a 15 students whose age are 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20 years. One of the student is selected in a such a manner that each has the same chances of being a chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find the mean and variance of a student and the standard deviation. First of all we make a frequency table, probability distribution table. तो
x is a random variable, then x starts from 14. Clear? Number of students कितने हैं? 15 है. Then probability p of x. Number of students are 15 and minimum age is 14. 14 age वाले 1 2, only 2 students, तो 2 by 15. Then another second 15 age वाले 15 1, only 1, 1 by 15. Then 16 age वाले 16 2 student. 17 age वाले 1 2 3. 18 age only 1. 19 1 2 and 20 years age 1 2 3, 3 by 15. टोटल स्टूडेंट्स 15 हो गए. 2 + 1 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 3 4 13 14. तो कुछ वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे. चेक कर लेते हैं क्या मिसिंग है. नेक्स्ट 21 ईयर एज 1 by 15. क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया. नाउ फाइंड द वेरिएंस. देन xi is equal to 14 15 16 17 18 19 20 and 21. Now value of pi, that means p of x 2 by 15, 1 by 15, 2 by 15, 17 3 by 15, 18 1 by 15, 19 में 2 by 15. क्लियर? 20 3 by 15 and 21 1 by 15. नाउ पी आई एक्स आई. तो 14 2 ज़ा 28 by 15, 15 1 ज़ा 15 by 15, 16 2 ज़ा 32 by 15, 17 3 ज़ा 51 by 15, 18 1 ज़ा 18 by 15, 19 2 ज़ा 38 by 15, 23 ज़ा 60 by 15 and 21 1 ज़ा 21 by 15. नाउ फॉर सिग्मा पी आई एक्स आई सब में से क्या करना है? 1 by 15 कॉमन निकाल देना है. क्लियर? एंड टोटल ऑफ न्यूमेरिटर, तो टोटल ऑफ न्यूमेरिटर 263 डिवाइड बाय 15. नाउ नेक्स्ट कॉलम पी आई एक्स आई स्क्वायर बराबर. तो एक्स आई स्क्वायर 14 स्क्वायर इंटू पी आई. 14 स्क्वायर 14 169, 169 इंटू 2, सॉरी 14 स्क्वायर 196 इंटू 2, 392 by 15. सेम 15 स्क्वायर 225 इंटू 1, 225 डिवाइड बाई 15. 16 स्क्वायर 256, 256 मल्टीप्लाई 2, 512 by 15. Then 17 square 289 into 3, 867 divide by 15. 18 square 324, 324 into 1, 324 divide by 15. 19 square 361 into 2, 722 divide by 15. 20 square 400, 4 3s are 12, 20 square 400 into 3, 400 into 3, 12, 1200 divide by 15. 21 1s are 21 divide by 15. तो यहाँ पे भी 1/15 हम क्या कर लेंगे? कॉमन. और न्यूमेरिटर का क्या करेंगे? समेशन. तो मिलेगा 4683 डिवाइड बाई 15. ये मुझे मिला सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर. क्लियर? नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएंस v इज इक्वल टू क्या है हमारा इक्वेशन वेरिएंस का? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई
xi whole square. Clear? Sigma pi xi whole square is equal to 4683 divided by 15 minus 263 डिवाइड बाय 15 होल स्क्वायर. देन द कैलकुलेशन करते रिजल्ट मिलेगा मुझे 4.78. क्लियर? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिलेगा मुझे? स्क्वायर रूट ऑफ 4.73 2.19. क्लियर? एंड यहाँ पे हमको मीन भी फाइंड आउट करना है. मीन मीन्स क्या होगा? एडिशन ऑफ सिग्मा पी आई एक्स आई बराबर, तो वो मुझे मिल जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई 17.53. क्लियर? सिग्मा पी आई एक्स आई दैट मीन्स ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई. पी आई एक्स आई क्या है? 263 डिवाइड बाई 15, तो हो जाएगा 17.53. तो सिग्मा ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17.53. स्टैंडर्ड डेविएशन 2.19 एंड वेरिएंस 4.78. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 15 नंबर. In a meeting, 70% of the members favor and 30% of oppose a certain proposed. A member is selected at a random. Take x is equal to 0 if oppose, and x is equal to 1 is favor. Find the e of x and variance of x. Clear? तो first of all, taking x is equal to 0 बराबर for the oppose. क्लियर? तो ऑपोज 30% कर रहे हैं. 30% दैट मीन्स 30 डिवाइड बाय 100. क्लियर? दैट मीन्स 3/10. इन सेकेंड केस 70% x इज इक्वल टू 1 फेवर 70 by 100 7/10. नाउ फॉर द टू वैल्यूज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल x and p of x. x is equal to 0 that means 3/10. x is equal to 1 तो 7/10. क्लियर? तो देन नाउ फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया. नाउ एक्स आई एंड पी आई 0 एंड 0 1, तो 0 तो 3/10 7/10. पी आई एक्स आई तो 0 इंटू 3/10 1 इंटू 7/10 7/10. पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या होगा? तो पी आई इज इक्वल टू 3/10 इंटू 0 स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0. देन एक्स आई स्क्वायर 1 इंटू पी आई, ये 7/10. देन सिग्मा पी आई एक्स आई इज इक्वल टू 7/10. क्लियर? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर अगेन 7/10. क्लियर? नाउ मीन म्यू इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई 7/10, that means 0.7. mean या e of x both are same. And second case is variance x equal to sigma pi xi square minus sigma pi xi whole square. Sigma pi xi square is equal to 7/10. Clear? And sigma pi xi square, तो सिग्मा पी आई एक्स आई इक्वल टू 7/10 होल स्क्वायर. 7/10 माइनस 7 स्क्वायर 49/100. क्लियर? तो हियर एलसीएम 100, तो 70 माइनस 49 डिवाइड बाय 100. 70 माइनस 49 21 डिवाइड बाय 100 0.21 माई वेरियंस. क्लियर? 70 minus 49 divided by 100. 70 minus 49 21 by 100 0.21. Now 16 number. The mean of the numbers obtained on throwing a die having a 1 written on the three faces
2 ऑन द टू फेसिस, 5 ऑन द वन फेसिस। तो मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन रिटर्न ऑन अ थ्री फेसिस। तो वन हम थ्री फेसिस पे लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा 1/3/6। डाई के ऊपर थ्री फेसिस पे वन लिख रहे हैं तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 राइट ऑन अ टू फेसिस, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 एंड 5 राइट ऑन अ वन फेसिस तो 1/6। क्लियर। तो नाउ माई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, एक्स पी ऑफ एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 1/2 2 तो 1/3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 तो 1/6। क्लियर। तो नाउ मीन मीन्स म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/6, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/6। LCM 6, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 8, 8/6। क्लियर। हियर 5/6, 5/6 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12/6 बराबर इक्वल टू 2। तो म्यू इक्वल टू 2, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ लास्ट 17। तो 17, सपोज द टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ deck of 52 cards, deck of card that means 52 deck of cards, let x be number of aces obtained। बराबर। तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन डेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एसिस कितने होते हैं 4, 4/52 दैट मीन्स 1/13। तो फेलियर इवेंट क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/13 दैट मीन्स 12/13। फर्स्ट केस में मुझे एक भी नहीं मिल रहा है एस, तो x इज इक्वल टू 0, 2 कार्ड का सिलेक्शन है 2C 0। तो सक्सेसफुल इवेंट मेरी क्या है 1/13 रेस टू 0, फेलर इवेंट 12/13 रेस टू क्या हो जाएगा 2। तो 2C 0 1, 12 रेस टू 2 क्या होगा 144 डिवाइड बाई 169। क्लियर। नाउ सेकेंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 टाइम सक्सेस दैट मीन 2C 1, 1/13 रेस टू 1 एंड 12/13 रेस टू 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13, 2 इंटू 12 इंटू 13, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 डिवाइड बाई 169। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2C2 1/13 रेस टू 2, 12/13 रेस टू 0 दैट मीन्स 2C2 1, 1/13 1/69। क्लियर। नाउ माई फ्रीक्वेंसी probability distribution table x and p of x, the value of x is equal to 0, then my answer 144 divided by 169, then x is equal to 124 divided by 169 and x is equal to 2, 1/169। now sigma x is equal to क्या होगा, e of x is equal to 0 into 144 divided by 169 plus 1 into 24 divided by 169 plus 2 into 1/169। तो 0 इंटू वो तो कट हो जाएगा 24 प्लस 2 26 डिवाइड बाई 160, 24 प्लस 2 26 मतलब 13 2 ज़ा 13 इंटू 13, 13 कट 2/13। माई आंसर ई ऑफ एक्स 2/13 इज माई ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।